ये हमारे देश में एक कारोबार कच्चा बिल पक्का बिल, जीएसटी के कारण व्यापारी स्वयं प्रेरित होगा पक्के बिल के लिए। इसलिए जैसे अगर मानो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम क्या करते हैं, हमारे मेडिकल सारे बिल बराबर संभाल के रखते हैं, कोई इधर उधर न जाए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो सारा रहेगा, तब जाकर के मैं क्लेम कर पाऊंगा, तब जाकर के मुझे पैसे मिलेंगे। जीएसटी में वो व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति हैं वो अपने बिल प्रस्तुत करेगा, उसके हित की जितनी चीजें उसका रिफंड मिल जाएगा। और इसलिए ये जो पुरानी जो है कच्चे पक्के की दुनिया एक प्रकार से काले धन को भी वो मोबिलाइज करती हैं, इस पर एक पूरी तरह रोक लगा देगी, पूरी तरह ये बंद हो जाएगा। ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार को, काले धन दोनों को समाप्त करने में ये। नमस्कार दोस्तों, व्यापार दोस्तों दो तरीके से चलता है, कच्चे में और पक्के में। दोस्तों कच्चे में यानी कि कच्चे बिल के माध्यम से जिसमें जीएसटी नहीं होता, जिसे हम विथआउट बिल भी कहते हैं, और विथ बिल में दोस्तों जीएसटी होता है, जिसे हम पक्का बिल दोस्तों कहते हैं। तो व्यापारी दोस्तों कच्चे में और पक्के में दोनों में करता है। लेकिन अगर आप व्यापारी कच्चे में दोस्तों व्यापार करता है तो उनसे कौन सी दिक्कतों का दोस्तों सामना करना पड़ सकता है। साथ में हम दोस्तों ये भी बात करेंगे कि अगर आप बिजनेस शुरू में एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और शुरू में आप देखना चाहते हैं कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं, बिजनेस में सफल हो पाऊंगा या नहीं, तो ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस में आप दोस्तों कैसे विथआउट जीएसटी माल मंगवा सकते हैं, पूरी बात दोस्तों आज इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसे वीडियो जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। जब भी व्यापारी दोस्तों कच्चे में विथआउट बिल दोस्तों माल मंगवाता है तो सबसे बड़ा रिस्क दोस्तों ये होता है कि उनका माल जो है, माल सामान, वो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों पकड़ा जा सकता है, क्योंकि विथआउट बिल है और जीएसटी डिपार्टमेंट भी इसके लिए रेडी है। सरकार भी जानती है कि लोग कैसे व्यापार कच्चे में करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों कि आपका माल दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन में पकड़ा जा सकता है और फिर बाद में क्या होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपका माल सामान जब्त भी हो सकता है और साथ में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो ऐसा बिजनेस दोस्तों हम क्यों करें? अगर आपको टेंशन फ्री दोस्तों बिजनेस करना है तो आप पक्के में करिए, कच्चे में नहीं। दूसरी बात, जब दोस्तों आपने कच्चे में माल मंगवाया है तो जब उसे आपको रिटर्न करना होता है, क्योंकि लो क्वालिटी का होता है, तो कच्चे में दोस्तों वही बिजनेस करते हैं जिनका माल दोस्तों डुप्लीकेट होता है, लो क्वालिटी का होता है। सिर्फ टैक्स चोरी करने का इरादा नहीं होता, लेकिन जो माल सामान है दोस्तों डुप्लीकेट भी होता है। इसलिए भी दोस्तों काफी सारे लोग कच्चे में व्यापार करते हैं। अब दोस्तों वो कच्चे में आपने माल मंगवाया है तो आपको जब उसे रिटर्न करना पड़ता है तो वो आपका फोन भी नहीं उठाता, बिजनेसमैन आपका फोन नहीं उठाता, आपकी बात को सुनता नहीं, और वो जितना भी आपका माल मंगवाया दोस्तों मार्केट में बिकेगा नहीं और आपको वो पूरा लॉस हो जाएगा, आपका नुकसान ही होगा। तो अगर आप पक्के में लेंगे तो दोस्तों आपके पास प्रूफ रहेगा कि मैंने जो ऑर्डर किया था वही क्वालिटी और क्वांटिटी में दोस्तों माल सामान हमको मिला है या नहीं मिला है। तो कच्चे में करेंगे तो ये रिस्क तो रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों जो रिस्क कच्चे में दोस्तों व्यापारी को आता है वो दोस्तों ये होता है कि वो डुप्लीकेट होता है और साथ में रिटर्न करने में भी उसको दिक्कत होती है। अब दोस्तों काफी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होते हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो अगर मेरे पास अभी जीएसटी नंबर नहीं है और मैं दोस्तों माल मंगवाना चाहता हूं तो मैं एक माल कैसे मंगवाऊं? तो आप अपना माल सामान दोस्तों अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा मंगवा सकते हैं। आप अपने केवाईसी जो आधार कार्ड की कॉपी है, पैन कार्ड की कॉपी उन्हें दीजिए अपने सप्लायर को और उनकी कीजिए इस नाम पे दोस्तों पक्का बिल दोस्तों विथ जीएसटी वाला बिल दोस्तों काट के दें। तो इस तरीके से आप शुरू में दोस्तों जो एक स्टार्टअप है, छोटे स्तर पे अभी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं 2-3 महीने के लिए कि मैं बिजनेस में सफल होऊंगा या नहीं, तो इस तरीके से वो शुरू में दोस्तों पक्के में दोस्तों बिल मंगवा सकते हैं। और इन लोगों को मैं जरूर बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरीके से बिल मंगवाते हैं तो आपको जो पेमेंट है दोस्तों वो कंपनी के बैंक अकाउंट में ही करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंपनी से आपने माल मंगवाया है
और आपने वहां के जो मैनेजर है, वहां के जो डायरेक्टर है, उनके बैंक अकाउंट में, उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में दोस्तों आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने जिस व्यक्ति से माल मंगवाया है वो पार्टनरशिप फर्म है दोस्तों, तो फर्म का जो बैंक अकाउंट है, उसका जो नाम है, उसका जो ट्रेड नेम है, वही जो बैंक अकाउंट होता है उसमें ही दोस्तों आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे किसी के पार्टनर के अकाउंट में दोस्तों पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसी आपको दोस्तों गलतियां नहीं करनी होती, क्योंकि ये एक हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने पक्के में माल लिया है और जो कंपनी का बैंक अकाउंट है दोस्तों हमने उसमें ही पैसा ट्रांसफर किया है। तो ये अगर भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि लो क्वालिटी का माल हो और आपने को कोर्ट में दोस्तों केस करना है, FIR दर्ज करवानी है, तो अगर आपके पास बिल होगा तो दोस्तों आप भविष्य में उनके सामने कुछ ना कुछ एक्शन ले पाएंगे। अगर विदाउट बिल में होगा दोस्तों तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं जो व्यापारी नहीं है, जो कस्टमर है, उनसे भी बात कहना चाहूंगा कि अगर आप दोस्तों माल मंगवाते, कोई माल सामान खरीदते अपने घर के लिए, सोना चांदी आपने समझ लीजिए खरीद लिया और वो आपके घर से चोरी हो गया, आप पुलिस डिपार्टमेंट में गई, FIR लिखवाई, पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया, तो डायरेक्टली वो जो सोना है वो आपको नहीं दिया जाएगा, कोर्ट में दिया जाएगा और कोर्ट जो है वो आपको आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपको हैंड ओवर करेंगे। तो वेरिफिकेशन में वो आपसे दोस्तों बिल मांगते हैं, और अगर आपके पास बिल ही नहीं है तो जो आपका सोना है दोस्तों छुड़वाने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो भी आप माल सामान खरीदे, चाहे आप व्यापारी हो, कस्टमर हो दोस्तों, पक्के बिल के द्वारा खरीदिए। और अगर आप व्यापारी हैं और आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से जैसे आप माल मंगवाते हैं, मैंने शुरू में बताया, तो ये सिर्फ एक टेम्पररी बेसिस पर है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है, तो आपको दोस्तों GST नंबर लेना भी जरूरी है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हर राज्य की दोस्तों अलग अलग लिमिट है। ज्यादातर तौर पे दोस्तों 40 लाख की लिमिट है। अगर आप माल सामान में व्यापार करते हैं, एक्सक्लूसिवली गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, 40 लाख की लिमिट है। लेकिन आप दोस्तों शुरुआत में ये जरूर देखिए कि आप जिस राज्य से हैं वहां की दोस्तों GST की लिमिट क्या है दोस्तों। अगर आप बिजनेस में दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार के नजरिए में आप दोस्तों टैक्स पेयर, एक व्यापारी, बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको बिजनेस बढ़ेगा तो दोस्तों GST नंबर तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कच्चे में दोस्तों माल सामान दोस्तों आप व्यापार करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतों का दोस्तों सामना करना पड़ सकता है। और जब हम पक्के में दोस्तों माल खरीदते हैं तो उसमें जो टैक्स होता है वो दोस्तों गवर्नमेंट तक पहुंचता है, और गवर्नमेंट को भी दोस्तों देश चलाना होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो योगदान है दोस्तों देश के विकास में भी होगा। अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने टैक्स नहीं देंगे, हमारी एक जिम्मेदारी है दोस्तों, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारी जो देश की हालत है वो दोस्तों श्रीलंका और यूक्रेन जैसी होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बात ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाली वीडियोस में GST के रिलेटेड हम दोस्तों वीडियोस बनाने वाले हैं। GST नंबर के क्या फायदे हैं, GST नंबर हम किन व्यक्तियों को दोस्तों लेना चाहिए, हर विषय के ऊपर दोस्तों डिटेल में दोस्तों वीडियो आएंगे। तो आप इस चैनल में बने रहिए। कोई भी सवाल है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।